मन की शांति कोई शोर मचाकर नहीं जाती, वो चुपचाप दूर हो जाती है। एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप हंस तो रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका है। लोगों के बीच बैठे हैं, लेकिन अंदर अकेलापन गूंज रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, और हम धीरे धीरे अपने ही मन से दूर होते जाते हैं। सच ये है कि शांति खोना एक घटना नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियों का परिणाम है जो हम रोज करते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं मन इतना बेचैन क्यों है। हम बाहर समाधान खोजते हैं, नया काम, नया रिश्ता, नया लक्ष्य, लेकिन समस्या बाहर नहीं होती। समस्या ये होती है कि हमने अपने मन को गलत दिशा में प्रशिक्षित कर दिया है। हजारों साल पहले भगवत गीता ने मनुष्य के इसी संघर्ष को समझाया था। उसने बताया था, मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो वही मित्र भी है और वही शत्रु भी। आज हम उन 5 गलतियों को समझेंगे जो हमारी अंदरूनी शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं, और जानेंगे कि उनसे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि शांति पाना कठिन नहीं है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती शायद आपकी जिंदगी बदल दे। गलती 1, अपने मन को अपना मालिक बना देना। सबसे पहली और सबसे गहरी गलती, हम अपने मन के पीछे चलने लगते हैं। मन आज खुश है तो हम ठीक हैं, मन आज उदास है तो पूरी दुनिया गलत लगती है। मन को जो पसंद आया वही सही, जो नहीं पसंद आया वही गलत। धीरे धीरे मन हमारा मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मना आत्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है वो हमें ऊपर उठाता है, लेकिन जब मन अनियंत्रित होता है वही हमें नीचे गिरा देता है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना, हर नकारात्मक विचार को सच मान लेना, हर डर को वास्तविक खतरा समझ लेना, यही शांति के विनाश की शुरुआत है। सच्चाई यह है, आप अपने मन नहीं हैं, आप उसके स्वामी हैं। जिस दिन आपने मन को निर्देश देना शुरू कर दिया, उस दिन से शांति लौटने लगती है। लेकिन जब तक मन आपको चला रहा है, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। गलती 2, हर इच्छा के पीछे भागते रहना। मन की अशांति की दूसरी बड़ी वजह है अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक लक्ष्य मिलता है तो उससे बड़ा लक्ष्य सामने आ जाता है। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे जीवन एक दौड़ बन जाता है, जहां मंजिल से ज्यादा भागना आदत बन जाता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, और इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। यही क्रम शांति को नष्ट करता है। इच्छा पूरी हुई तो डर, कहीं खो न जाए, पूरी न हुई तो निराशा, मेरे साथ ही क्यों। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो बाहर खोजता है, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब आप इच्छाओं के पीछे भागना छोड़कर उन्हें देखना शुरू करते हैं, तब पहली बार मन धीमा पड़ता है, और जहां मन धीमा होता है वहीं शांति जन्म लेती है। गलती 3, अतीत और भविष्य में उलझे रहना। मन की शांति इसलिए भी नष्ट हो जाती है क्योंकि हम वहां जीते हैं जहां हम हैं ही नहीं। शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अतीत की गलतियां, बीते हुए रिश्ते, कहे गए कठोर शब्द, और फिर भविष्य का डर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। इस तरह मन एक पेंडुलम बन जाता है, जो कभी कल में झूलता है, कभी आने वाले कल में। इसीलिए भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। अर्थ,
जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो अतीत के दुख से मुक्त है और भविष्य के सुख की लालसा में नहीं फंसा, वही वास्तव में शांत है। सच्चाई ये है, शांति केवल वर्तमान में मिलती है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही जीवन है। जिस दिन आपने अभी को स्वीकार कर लिया, उस दिन मन का पेंडुलम रुक जाएगा, और जहां ये झूलना रुकता है, वहीं भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। गलती 4, स्वयं की तुलना दूसरों से करना। मन की शांति को चुपचाप नष्ट करने वाली एक और गलती है तुलना। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो रिश्ता नहीं टूटा होता, काश वो गलती नहीं की होती। किसी की सफलता देखकर भीतर हल्की सी जलन, किसी की खुशियां देखकर अपने जीवन पर सवाल, किसी की प्रगति देखकर अपनी यात्रा पर संदेह। धीरे धीरे हम अपनी नजरों में छोटे होने लगते हैं। तुलना हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का रास्ता अलग है। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को अपनी असफलता मान लेते हैं, तब शांति दूर चली जाती है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, दूसरे के श्रेष्ठ कर्म की तुलना में अपना साधारण कर्म भी बेहतर है। आपका रास्ता आपका है, आपकी गति आपकी है, आपकी परीक्षा भी आपकी है। जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन शांत होने लगता है। तुलना में हमेशा कमी दिखती है, स्वीकार में हमेशा कृतज्ञता। जिस दिन आपने दूसरों की दौड़ देखना बंद किया और अपनी राह पर चलना शुरू किया, उसी दिन शांति लौटने लगती है। क्योंकि शांति प्रतिस्पर्धा में नहीं, स्वीकार में मिलती है। गलती 5, स्वयं को भूल जाना सबसे खतरनाक गलती, जो शांति ही नहीं पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देती है, वो है खुद को भूल जाना। हम दूसरों की उम्मीदों में जीने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहता है। धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन वो नहीं बन पाते जो हमारी आत्मा चाहती है। और फिर एक दिन महसूस होता है, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, जब मनुष्य बाहरी इच्छाओं को त्याग कर अपने भीतर ही संतुष्ट हो जाता है, तभी वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जब तक आपकी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी है, आप अशांत रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, अपने असली स्वभाव को स्वीकार कर लिया, उसी दिन एक बदलाव शुरू होगा, और वही बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आप खुद से दोबारा जुड़ेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को पा लेता है, तब उसे खोने का डर नहीं रहता। तो आज आपने जाना, आपकी शांति किसी और ने नहीं छीनी, आपने ही अनजाने में इन 5 गलतियों से उसे खो दिया। लेकिन अच्छी खबर क्या है, जिस तरह आपने उसे खोया है, उसी तरह आप उसे वापस भी पा सकते हैं। कर्म पर ध्यान देकर, लोगों की राय से मुक्त होकर, तुलना छोड़कर, अतीत को स्वीकार करके और खुद से जुड़कर। याद रखिए, बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी, लेकिन आपका भीतर शांत हो सकता है। और जब भीतर शांति आ जाती है, तब जीवन बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखें, मैं अपनी शांति वापस ले रही हूं।